नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम महापौर का पद सामान्य महिला घोषित होते ही तमाम दावेदारों के चेहरे पर मायूसी छा गई। वैसे भी अयोध्या के तमाम मतदाताओं का कहना है कि महापौर ऋषिकेश उपाध्याय से उपयुक्त इस पद के लिए और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गरीबों, दुखियों, पीड़ितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। किंतु अब जो महिला प्रत्याशियों के चेहरे आ रहे हैं, उसमें सबसे प्रभावशाली चेहरा है वह हिंदू प्रधान की पत्नी माया दुबे, जिन्होंने सहना गांव से 5 वर्षों तक प्रधान के पद बड़ी निष्ठा से निभाया। दूसरी ओर देवेंद्रपति त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य, उनकी पत्नी लीला त्रिपाठी, जो एक विद्यालय की वक्ता व प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त होकर अब महापौर के रूप में अयोध्या की सेवा करना चाह रही हैं। ये जो प्रभावशाली नाम आते हैं, लक्ष्मण घाट वार्ड के पार्षद आलोक कुमार मिश्रा की पत्नी जया मिश्रा, जिनकी मां नगर पालिका परिषद अयोध्या के चेयरमैन पद पर सेवा कर चुकी है। ऐसे तमाम चेहरे हैं जो टिकट के लिए अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखना है कि पार्टी किसे देगी टिकट और कौन सा चेहरा होगा महापौर का, या पार्टी मौका देगी समाज सेविका वंदना उपाध्याय को। इस समय आज बिरला मंदिर खड़े हैं, जहां पर मैं देख रहा हूं कि बिरला मंदिर है और बगल में धर्मशाला भी है। और ये आप देख सकते हैं कि सामने हमारे जो है राम गुलेला मार्ग जो है राम मंदिर की ओर जाता है। ये पुराना बस स्टॉप है। और आज मैं जहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, वो अयोध्या की नगर निगम चुनाव की मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आज महापौर की जो स्थितियाँ थी, वो आज किस करवट ले लिया गया। आज जो लोग, तमाम लोग चेहरे ऐसे थे कि जो महापौर की तैयारी कर रहे थे, महापौर चुनाव लड़ने की बिल्कुल अपनी कमर कस रखे थे। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जिस तरह से जो है यहाँ की जो वार्ड जो चेंज हुआ, यहाँ जो महिला पुरुष से महिला हो गया, तो लोगों में खलबली मची, मायूसी छा गई। तमाम लोग जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था महापौर के चुनाव में अपनी प्रतिनिधित्व दायित्व करना, अपनी टिकट के जो है डिमांड करते थे। अधिकांश तो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ अयोध्या है और अयोध्या में महापौर जो है वो कोई हो या न कहीं भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महापौर ही चुना जाएगा। रही बात यहाँ पे जब महिलाओं की हो गई, तो आज यहाँ पे तमाम ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिसमें अगर देखा जाए तो चूँकि आज जो भी महापौर, अभी हमारे जो बीच में महापौर थे ऋषिकेश उपाध्याय जी, एक इकलौता महापौर ऐसा बंदा था जो जिससे लोग बड़ी आसानी से मिल सकते थे, लोगों के सुख दुख में शरीक होते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, बड़ी आसानी होती थी लोगों को मिलना। लोग बड़े आसानी से मिलते थे और अपनी समस्याओं से अवगत कराते थे, समस्याएं सुनी जाती थी। हर तरह से लोगों के दिन दुखी आते थे, गरीब आते थे अपनी समस्या लेके, उनको हर तरह से आर्थिक सहयोग भी करते थे। लेकिन इस बार पुनः फिर था कि इस बार जो है ऋषिकेश उपाध्याय का फिर नाम आ रहा था कि वही आज टिकट पाएंगे। लेकिन अब महिला होने के कारण तमाम जो है लोग अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए एकजुट हो चुके हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिनमें सबसे पहला नाम अगर आता है तो हमारे जो है यहाँ के जितेंद्र दुबे, मिंटू प्रधान, उनकी पत्नी वो भी चुनाव मैदान में है, चूँकि जितेंद्र दुबे अभी तक अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ से महिला घोषित हो गया, महिला यहाँ का मेयर महापौर का जो घोषित हो गया, सामान्य महिला, तो वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, जो उनकी माया दुबे उनकी पत्नी है। और यहाँ से वो कंटिन्यू जो है अभी सहनवा गांव से वो प्रधान भी रह चुकी हैं और बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और लोगों के एक सुख दुख में भी शरीक रहती थी और विकास भी किया है। तो ऐसे अगर जो है हमारे जो है सबसे पहले अगर नाम आता है तो वो जितेंद्र दुबे की पत्नी जो माया दुबे, चूँकि प्रशासनिक उनकी जो है अपनी एक क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, चूँकि महापौर भी रह चुकी हैं, उस पद की गरिमा को सुशोभित कर चुकी हैं। चुनाव मैदान में वहाँ पे लोगों को अयोध्या के लोग उनको भी जो है प्रमोट कर रहे हैं कि जया मिश्रा भी चुनाव महापौर के लिए जो है लड़ना चाह रही हैं। वो भी अपने को प्रदर्शित कर रही हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ। जया मिश्रा की अगर कहा जाए तो जया मिश्रा की माता जी चंद्रकांति मिश्रा जी यहाँ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और बहुत सरल महिला थी वो। ऐसी महिला भी जो है कि जो किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा था, सभी के साथ समान रूप से खड़ी रहती थी। और रही बात जया मिश्रा की, चूँकि ये इनके खानदान में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में पूरा खानदान, पूरा परिवार इनका रहा, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके भाई लोग, सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से निरंतर जुड़े रहे हैं। और उनका एक अच्छा जो है राजनीति की भी एक अगर देखा जाए तो राजनीति की जो है काफ़ी ज्ञान उनके अंदर है और शासन करने की क्षमता भी है। क्योंकि जिस परिवार में अगर एक बार कोई इस तरह से रह चुका है मेयर या महापौर या अध्यक्ष, तो वो
कार्य करने की क्षमता उसके पास आ ही जाती है। तो उसमें जया मिश्रा को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और जया मिश्रा भी जो है कहीं ना कहीं साबित हो रही हैं कि वो अच्छा जो है निभाएंगी। अब आता है अभिषेक मिश्रा जी का। अभिषेक मिश्रा जी चूँकि वास्तव में वो यहाँ के जो है नगर अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, नगर महाध्यक्ष हैं। और अभिषेक जी, ये अलग की बात है कि उनका अच्छे व्यक्ति है, लेकिन सामाजिक में उनकी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, क्योंकि वो जो उनकी जो पकड़ है वो शासन स्तर से और प्रशासन स्तर से उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन समाज में उनकी जो है अभी बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं हो रही है। तो उनकी भी जो है हम देखना है कि वो जो है अपनी पत्नी को भी लड़ाना चाह रहे हैं। उनकी पत्नी भी जो है पुनीता मिश्रा, वो भी महापौर के लिए हमारे जो है अभिषेक मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि उनका भी अभी जितना समय मेरे ख्याल 3-4 महीने में देख रहा हूँ, 6 महीने से वो लगातार अपने प्रशासन वहाँ जहाँ शासन स्तर से उनकी अपनी धमाचौक मचाई भी हम वहाँ पे उन्होंने डेरा डाल रखा है, इस तरह से कहा जाए। तो शासन प्रशासन में बिल्कुल अपनी जो है पैठ बना रहे हैं, वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे पुनीता मिश्रा को टिकट मिल जाए। उसके बाद आता है नाम यहाँ जो है पाटेश्वरी देवी जी है, उनकी पत्नी रंजना सिंह है, संजना सिंह जी है, उनका भी नाम आ रहा है। संजना सिंह को लोग यहाँ पर कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि पाटेश्वरी देवी भारतीय जनता पार्टी के संयोजक रह चुके हैं और उनकी भी एक कहीं ना कहीं डिमांड है कि इस तरह से उनको भी जो है चुनाव लड़ा जाए, उनको भी टिकट मिले। तो वो संजना सिंह जो है वो भी इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह से जो यहाँ के लोगों की एक मंशा है कि हमारे ऋषिकेश उपाध्याय जी जो है यहाँ के एक बहुत अच्छे व्यक्ता पांडे का, डॉक्टर ममता पांडे, चूँकि वो जिला बस्ती पड़ती है, वह अलग बात की परशुरामपुर आज अयोध्या में आ गया है, वो भी अपनी दावेदारी जो है पेश कर रही हैं कि मुझे भी महापौर टिकट दिया जाए। और लोगों का है कि मान्यता है कि शायद उनकी खारिज है, चूँकि दूसरे जिले की पड़ती हैं। और अभी अयोध्या का सिर्फ घोषित नहीं हुआ है, अभी चर्चा है कि अयोध्या में भी वो उसको जो है यहाँ जोड़ लिया जाएगा। सिकंदरपुर है और ऐसे तमाम गांव जो है वो अयोध्या से जोड़े जा रहे हैं। तो उनका भी मैं समझता हूँ कि जो महिला मोर्चा की जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, निश्चित है कि उनको अच्छा आरोप ये लग रहा है कि चूँकि पिछली बार उन्होंने बसपा चुनाव भी लड़ चुकी है, तो इसलिए भी इनका भी बहुत ज़्यादा वो नहीं कहा जा सकता है। तीसरा नाम आता है जो यहाँ के हमारे एक सबसे सरल और सुलभ व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, खानदानी हैं, देवेंद्र त्रिपाठी जी का, जिनका नाम शासन के स्तर से भेजा गया था चुनाव के लिए। जैसा उन्होंने बताया था कि मेरा नाम यहाँ से शासन स्तर से जो है लोग एक टीम आई थी और यहाँ पे देखा उन्होंने, तो हमारे विषय में सुना जाना, तो लोगों ने मेरे नाम को वहाँ प्रमोट किया। लेकिन महिला होने के नाते अब वो अपनी पत्नी जो है, तो तीसरा नाम जो आता है लीला त्रिपाठी का है। लीला त्रिपाठी चूँकि प्रवक्ता है, प्राचार्य भी रह चुके हैं संस्कृत महाविद्यालय की, और अच्छी महिला हैं और उनकी भी व्यक्तित्व अच्छा है, चूँकि एक योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं। और उनका भी जो है इस समय जैसे भाई हमारा जो चर्चा हो रही है कि देवेंद्र त्रिपाठी से मेरी बात हुई, तो वो वहाँ से हुआ है कि उनको जो है कहीं ना कहीं उनको आश्वासन मिला है शासन द्वारा, और अपनी पत्नी को जो है वो इस बार महापौर के लिए प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। और स्थिति यह है कि जितने भी चेहरे इस समय अभी तक जो आ रहे हैं वो अपने में कहीं ना कहीं अद्वितीय हैं, और जिनमें सबसे अगर नाम देखा जाए तो एक नाम हमको दिखाई पड़ता है, वो चेहरा जो ऋषिकेश के है, जो था वो शायद इतना व्यक्तित्व, उतना जो है धर्मार्थ या समाज सेवी या जो गरीबों का मसीहा कहा जाता था, वो शायद लोगों में ना मिल पाए। हाँ, यह है कि मिंटू प्रधान को उस रूप में देखा जा सकता है। अब आ रहा है नाम, चौथा नाम जो आता है वो यहाँ के लोकप्रिय पार्षद रह चुके हैं, 4 बार सभासद हो चुके हैं। इस बार पार्षद की जो है उन्होंने 5 साल के अपनी कार्य पूरा किया है और बहुत अच्छा कार्य उनका रहा है। उनका विकास, जिन्होंने विकास की गंगा बहाया, वो भी कहीं किसी से छिपा नहीं है। लक्ष्मण घाट एक ऐसा वार्ड रहा कि जो हमने देखा लक्ष्मण घाट और स्वर्गद्वार द्वार 2 वार्ड रहते थे कि जिसको महेंद्र शुक्ला और लक्ष्मण घाट को जो है हमारे आलोक मिश्रा जी ने बखूबी बहुत सजाया संवारा, बहुत अच्छे ढंग से वहाँ का सौंदर्यीकरण किया। वहाँ की जो है बिजली पानी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं शांति तक, कोई ऐसा बहुत नहीं, दूध का धुआं कोई नहीं है। लेकिन अयोध्या की जो है पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो भी महापौर आवे वो सामाजिक हो, व्यक्ति के लिए, सभी के लिए एक साथ खड़ा हो, सभी के दुख दर्द को समझे और अयोध्या के विकास कर सके। तो उसमें एक जो है ये
3-4 नाम जो आ रहे हैं वो अपने में अद्वितीय हैं। नंबर 1 पर आते हैं हरकर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, दूसरे में मिंटू प्रधान जी आते हैं, फिर हमारे जीवनपति लीला त्रिपाठी जी आते हैं, प्राचार्य हैं और प्रवक्ता रही हैं। तो मतलब एक अपने में बिल्कुल ये लोग महारत हासिल किया है इन्होंने शिक्षा, तो इनको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक हमारे ख्याल है कि मिंटू प्रधान की माया देवी, चूँकि वो भी शासन कर चुकी हैं, 5 साल निभाया, तो इस समय मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी जो है ऐसी वो परिकल्पना आ रही है, कौन यहाँ का प्रत्याशी हो रहा है, शासन किसको चयन कर रही है, कमेटी इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की और कमेटी है वो किसको कर रही है। और वहीं अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर इस तरह से अगर इन 3 में से किसी एक को मिलता है तो अयोध्या का विकास और यहाँ की मर्यादा के अनुकूल काम होगा और लोगों के अंदर एक जो उत्साह है, जो एक भय भी बना हुआ कि पता नहीं कौन सा महापौर आएगा, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये 3 लोग एक ऐसे शख्स हैं कि अगर इनके परिवार से कोई महापौर बनता है तो अयोध्या का विकास है और लोगों के सुख दुख में लोग खड़े होंगे। मैं धन्यवाद। मैं तो कार्तिक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।